स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, यानी कि कवक का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फंजाई की जो है वो 4 क्लासेस है और उनमें सबसे पहली क्लास आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोगों को इसमें भारी कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले जो है वो क्लास फाइकोमाइसिटीज। ये जो क्लास फाइकोमाइसिटीज है इसमें निम्न कवक शामिल है, यानी कि यहां पर लोअर फंजाई शामिल है। तो जितने भी लोअर फंजाई आते हैं, निम्न कवक आते हैं, वो फाइकोमाइसिटीज क्लास में शामिल है। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, इसके मेंबर्स जो है उन कहां पर रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका आवास क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, कुछ मेंबर्स तो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जब अपनी डिटेल के अंदर अभी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से जान पाओगे कि कुछ तो होते हैं एक्वेटिक और कुछ कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि स्थलीय भी हो सकते हैं। तो एक्वेटिक यानी कि जलीय, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट और सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, अविकल्पी परजीवी या मृतोपजीवी, या तो मतलब इन जिनके पास में कोई विकल्प ना हो, परजीविता के अलावा कोई विकल्प ना हो या मृतोपजीविता के अलावा कोई विकल्प ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अविकल्पी परजीवी या अविकल्पी मृतोपजीवी। इंग्लिश में मैं कहूं तो ऑब्लिगेट पैरासाइट और सेप्रोफाइट। ठीक है, ये डिकेइंग वुड के अंदर भी मिल सकते हैं या फिर डैम्प सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है वहां पर भी ये मिल सकते हैं। तो डिकेइंग वुड जो सड़ी हुई कास्ट होती है उस पर भी ये पाए जा सकते हैं। ओके, अब इसका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है। आप सब जानते हैं कि फंगल की जो बॉडी होती है, फंगस की जो बॉडी होती है, उसको क्या कहते हैं, हाइफी। और बहुत सारे हाइफी मिलकर और क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। तो इनका माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम तो क्या होता है, कवक जाल होता है पूरा। माइसीलियम मतलब क्या, कवक जाल। तो जो कवक जाल है वो अनेक हाइफी का बना है, हाइफी तंतु का बना है। तो ये जो माइसीलियम का जो जाल है जो कि हाइफी से बना है, वो हाइफी कैसा होता है, तो हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सीनोसाइट का मतलब होता है, सीनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है बहुकेंद्रकी, राइट। और एसेप्टेट होता है, मतलब यहां पर ऐसे कोई सेप्टा नहीं है, ऐसे कोई सेप्टम्स नहीं है। ये जो सेप्टास है ऐसे कोई सेप्टम्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एसेप्टेट है, पट रहित है हाइफी, तो इसलिए वो क्या है, सीनोसाइटिक भी है। तो याद रखना कि एक तो ये कैसा है, एसेप्टेट है, और दूसरा कैसा है, इट इज सीनोसाइटिक। ओके, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फाइकोमाइसिटीज का, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स से या एप्लेनोस्पोर्स से हो सकता है, राइट। ज़ूस्पोर्स तो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, गतिशील जो है वो बीजाणु है, यानी कि मोटाइल स्पोर्स हैं। और एप्लेनोस्पोर्स जो है वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। क्लियर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म किससे होगा, या तो मोटाइल स्पोर्स से जिनको कि जूस्पोर्स कहते हैं, या फिर नॉन मोटाइल स्पोर्स से जिनको कि एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या उगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या उगेमस। यहां पर फ्यूजिंग गैमेट्स बिल्कुल सेम होते हैं, यहां पर फ्यूजिंग गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं। उगेमस का मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। क्लियर। तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या उगेमस, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अब हमने फोकस किसके ऊपर करना है, एक तो माइसीलियम के ऊपर करना है और एक रिप्रोडक्शन के ऊपर करना है। क्यों, देखिएगा, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का जो आधार है, राइट, वो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है कि एक तो माइसीलियम और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एक तो माइसीलियम कैसा होता है, तो माइसीलियम तो साफ है, सीनोसाइटिक और एसेप्टेट होता है, बहुकेंद्र की और पटरहित होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि अभी यहां पर जब हम फाइकोमाइसिटीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पूरा एंटायर फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन माइसीलियम एंड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो फाइकोमाइसीटीज क्लास है, फाइकोमाइसीटीज इज अ क्लास एंड दिस फाइकोमाइसीटीज क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है? दो ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइडेड है। आपके सामने दोनों ग्रुप्स लिखे हुए हैं, एक तो है oomacetes और सेकंड जो ग्रुप है वो कौन सा है? जाइगोमाइसीटीज। सो देयर आर टू ग्रुप्स, oomacetes एंड जाइगोमाइसीटीज। इज इट क्लियर? नाउ सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा oomacetes क्लास को। ये oomacetes जो ग्रुप है, जो कि फाइकोमाइसीटीज क्लास का एक ग्रुप है, ये एल्गल फंजाई कहलाते हैं। oomacetes के जो मेंबर्स होते हैं वो एल्गल फंजाइज कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इनको एल्गल फंगाई? क्यों? क्योंकि उनका कारण है, एक तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल वगैरह जो होती है, एल्गी होती है, वो कहां पाई जाती है? एक्वेटिक एनवायरमेंट में। तो ये जो oomacetes के जो सदस्य हैं एल्गल फंजाई इसलिए कहलाते हैं, एक तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, जलीय आवासों के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा इनका थैलस का स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ थैलस, क्योंकि आप जानते हो एल्गी जो होती है उसकी प्लांट बॉडी भी कैसे होती है? थैलस लाइक होती है। तो यहां पर भी इनकी प्लांट बॉडी की, इनकी जो बॉडी है वो कैसी? थैलस लाइक है। तो फॉर्म ऑफ थैलस, राइट, और एक्वेटिक हैबिटेट के कारण इनको क्या कहा गया है? एल्गल फंजाई के नाम से जाना गया है। अच्छा, ये जो सदस्य होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है इनकी, वो क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि काइटिन एब्सेंट है। नॉर्मली आपसे जब भी कोई पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ, तो फटाक से आप जवाब देते हैं दैट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। लेकिन यहां पर नहीं, याद रखना oomacetes जो ग्रुप है फाइकोमाइसीटीज क्लास का, उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ना कि काइटिन की। अब आइए देखते हैं कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर वो स्पोर्स से होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पियर शेप्ड, ओके, पियर शेप्ड मतलब नाशपाती के समान जो है वो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है। बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स कैसे होते हैं? तो यू कैन सी हियर इस तरीके के, जैसे मान लीजिए ये ऊपर की तरफ बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स है, क्लियर है? तो इनके ऊपर क्या होते हैं? ऊपर की तरफ फ्लैजिला होते हैं। तो पियर शेप्ड बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स मतलब नाशपत्ती के आकार के द्विकशाभ युक्त यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स चल बीजाणुओं के द्वारा इनके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, और इनको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। तभी तो हमने कहा है कि इनका जो आवास है वो कैसा था? एक्वेटिक हो सकता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स यानी कि गतिशील चल बीजाणुओं के द्वारा। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हो? तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको समझना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंशियल कांटेक्ट के द्वारा होता है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि गैमेटेंशियल कांटेक्ट का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है वो गैमेटेंशियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। गैमेटेंशियल कांटेक्ट का मतलब क्या है कि पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि गैमेटेंशियल कांटेक्ट का मतलब है, गैमेटेंशियल वर्ड कहां से बना है? गैमेटेंजिया से। और गैमेटेंजिया क्या होती है? वह संरचनाएं जिसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, वह संरचनाएं जिनके अंदर युग्मक उत्पन्न होते हैं, that structures in which gametes are produced are called as what? The gametengia। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनके अंदर ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट है क्या? तो दो अलग अलग माइसीलियम, इनकी फंगस की प्लांट बॉडी क्या है? माइसीलियम है। तो दो अलग अलग माइसीलियम, एक के ऊपर जो होंगे वो नर जननांग होते हैं और दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? मादा जननांग होते हैं। तो दो माइसीलियम निकट आते हैं, एक माइसीलियम के ऊपर तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक माइसीलियम के ऊपर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम पूधानी, आर यू गेटिंग? एंथ्रीडियम। और दूसरा जो माइसीलियम होता है उसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसका के नाम है ऊगोनियम यानी कि अंडधानी। ओके, तो जब दो माइसीलियम पास में आएंगे, आर यू गेटिंग, और उन माइसीलियम के ऊपर जो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जब दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे तो इनके अंदर एक निषेचन नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है, राइट। यानी कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब का क्या होगा? निर्माण होगा। और एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एंथ्रीडियम क्या है? पूधानी,
मेल ऑर्गन है और ऊगोनियम क्या है, अंडधानी, फीमेल ऑर्गन है। तो जो युग्मक एंथीडियम के अंदर बने हैं वो मेल गैमिट होंगे और जो ऊगोनियम के अंदर बने हैं वो कौन होंगे, फीमेल गैमिट होंगे। तो एंथीडियम से निकल कर और मेल गैमिट जो होते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू कहां पर चले जाते हैं, दैट इज नॉन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में, ऊगोनियम के पास में, अंडधानी के पास में। और जहां पर कि वो जो एंथीडियम के अंदर जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाएगा एग से, राइट। यानी कि जब फ्यूजन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। व्हाट वी कॉल जाइगोट, या जाइगोट आप उसको ऊस्पोर भी कह सकते हो, जाइगोट या ऊस्पोर बनता है। और फिर उस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉयड होगा। तो जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और जाइगोट से क्या बनेगा फिर, तो जाइगोट से किसका निर्माण होगा, दैट इज स्पोर्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और वो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर और नए माइसीलिया का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। एक बार फिर से बता दूं, गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट के अंदर गेमिटेंजिया जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट में आते हैं। गेमिटेंजिया क्या होती है, वह स्ट्रक्चर जिसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। तो क्या होता है, दो माइसीलियम पास में आएंगे, एक माइसीलियम के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडियम है, दूसरे माइसीलियम के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम है, राइट। तो एंथीडियम और ऊगोनियम एक दूसरे के निकट आएंगे। इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये एंथीडियम है और ये ऊगोनियम है, इधर वाला ऊगोनियम है, तो इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन गई, निषेचन नलिका बन गई। अब एंथीडियम से मेल गैमेट निकलकर और ऊगोनियम के अंदर जाकर फीमेल गैमेट से जुड़ गए और इन दोनों के जुड़ने से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जुड़ने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसका की नाम क्या था, जाइगोट या ऊस्पोर। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होकर एक नए माइसीलिया को क्या दे देंगे, बर्थ दे देंगे। इस प्रकार से इनके अंदर गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, ऊगेमस टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, ऊगेमस का है। अब ऊगेमस का मतलब क्या होता है, मैंने यहां पर भी बताया था। ऊगेमस का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे, ऊगेमस है। ऊगेमस का मतलब होता है मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है लेकिन छोटा होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होता है और साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ये ऐसा जब फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो गैमेट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऊगेमस। तो जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कौन सा है, ऊगेमस टाइप का है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दोनों अलग अलग है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो फाइकोमाइसिटीज क्लास का जो ग्रुप है ऊमाइसिटीज, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल है। तो एक तो बहुत कॉमन मेंबर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद रखना क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये क्या करता है, इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर एक बहुत कॉमन रोग होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके अंदर की प्लांट टिश्यूज के ऊपर, जिसके अंदर की प्लांट टिश्यूज के ऊपर ब्राउन कलर के या काले रंग के डेड एरियाज बन जाते हैं, मृत क्षेत्र बन जाते हैं। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वापस से बोल दूं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है, जिसके अंदर की प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर के डेड एरियाज बन जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। दूसरा एल्ब्यूको कैंडिडा, बहुत बहुत कॉमन जो है वो फंजाई है। इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, राइट। मतलब कि क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मूली है, तो आपने घर पर यदि रेडिश के ऊपर, रेडिश आती है घर पे, मूली आती है, तो मूली के पत्तों पर आप देखना कि कभी कभी सफेद रंग के धब्बे पड़े हुए होते हैं, और उन सफेद रंग के धब्बों को आप यदि हाथ से दबाओगे तो व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा, तो वो समझ लेना व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है, और वो किसके कारण होता है, एल्ब्यूको कैंडिडा के कारण। और तीसरा है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इससे क्या होता है, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, बाजरा की ग्रीन ईयर डिजीज होती है। क्या कहा मैंने, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। इसके अंदर क्या होता है, फिलोइडी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, फिलोइडी, मतलब कि सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रीन लीव्स में क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। इसमें जब ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज का मतलब होता है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं
वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये कौन सा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। फाइन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट ग्रुप आ रहा है फाइकोमाइसिटीज क्लास का, सेकंड ग्रुप है। ये अपना पहला ग्रुप था और अब ये दूसरा ग्रुप आ रहा है एंड दैट इज नोन एज द जाइगोमाइसिटीज, है ना। अब ये जाइगोमाइसिटीज क्या है, तो ये कॉन्जुगेशन फंजाई है ना, कॉन्जुगेशन फंजाई है, राइट। और यहां पर दो चीजों का क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, कॉपुलेशन होगा, राइट। दो माइसीलियम का यहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज वी कॉल इट एज कॉन्जुगेशन फंजाई। टेरेस्ट्रियल होते हैं, आपने यहां पर देखा था कि ये जलीय हो सकते थे, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाए जा सकते थे, राइट। और ये क्या थे, टेरेस्ट्रियल है। ये कैसे, टेरेस्ट्रियल स्थलीय है या सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई मतलब कि मृतोपजीवी कवक होते हैं ये। तो इधर दे आर टेरेस्ट्रियल और सेप्रोफाइटिक फंजाई, मृतोपजीवी कवक है ये। क्लियर? इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। यहां पर आपने देखा था कि सेल वॉल जो है वो काइटिन, इनके अंदर क्या होता है, राइट। इनके अंदर जो है वो क्या है, दैट इज काइटिन एब्सेंट थी और सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोज की। लेकिन यहां पर देखो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की। ये कैसे थे, एक्वेटिक थे, राइट। ये कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर आपने देखा था बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर से होता है, राइट। और यहां पर देखो ए प्लेनोस्पोर से होता है। फर्क कितना सा है कि जू स्पोर जो थे वो मोटाइल थे और ए प्लेनोस्पोर अचल बीजाणु। एक्चुअली ए प्लेनोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। ए प्लेनोस्पोर ये कैसा था, चल बीजाणु। ये कैसा है, अचल बीजाणु। ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट से होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन, या आप इसको कुछ किताबों के अंदर आपको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन लिखा हुआ मिलेगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, ठीक है। और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है और यहां पर जो टाइप है वो कैसा है, आइसोगेमस है। मतलब जो जुड़ने वाले जो गैमेट्स होंगे, जुड़ने वाले जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, आइसोगेमस होते हैं। और याद रखना यहां पर किसी भी प्रकार की निषेचन नलिका वगैरह का निर्माण नहीं होता है। आर यू गेटिंग? निषेचन नलिका नहीं बनती है। दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के करीब आते हैं। याद रखना गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब होता है दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के करीब आएंगे, राइट। और उन दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। और एक जो होगा, राइट, याद रखना एक जो होगा वो उस डोनर की तरह काम करेगा और एक जो है वो रिसीवर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एक से जो निकलकर, एक से मेल गैमेट निकलकर और दूसरे में जाएगा और उसके फ्यूजन से क्या बनेगा, दो गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, बोलो, जाइगोस्पोर बनेगा, जो कि कैसा होगा, 2n होगा। तो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है। दो जो माइसीलियम्स हैं, राइट, वो एक दूसरे के दो गैमेटेंजियम्स है। माइसीलिया के ऊपर क्या है, जो गैमेटेंजिया है जिनके अंदर की गैमेट्स बनते हैं। माइसीलियम के ऊपर क्या है, गैमेटेंजिया है। गैमेटेंजिया क्या होते हैं, जिनके अंदर की क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो वो एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, एक दूसरे करीब आएंगे, लेकिन निषेचन नलिका नहीं बनेगी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनेगी, ओके। और एक से गैमेट ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा और दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। और ये जाइगोस्पोर किसके फ्यूजन से बना है, फ्यूजन किसके, गैमेट्स के युग्मकों के फ्यूजन से बना है और क्या बन गया, जाइगोस्पोर बना है। अब इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, जर्म स्पोर्स बनेंगे और ये जर्म स्पोर्स जो है वो आगे चलकर और माइसीलियम का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, राइट। इस तरीके से पूरा क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर यू गेटिंग? तो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन आपको समझ में आएगा, समझ में आया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो माइसीलियम कहां पर आ गए, पास में आ गए। माइसीलियम के अंदर ऊपर क्या बनते हैं, गैमेटेंजिया बनते हैं। गैमेटेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, अंदर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट के पास में जाएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा, बनेंगे जर्म स्पोर। जर्म स्पोर से क्या बन जाएगा, माइसीलियम। गॉट इट? अब सबसे बढ़िया एग्जांपल है राइजोपस। आप सबने सुना होगा ब्रेड मोल्ड।
क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है और इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और एक और होता है पिलोबोलस। पिलोबोलस को हम क्या बोलते हैं, हेड थ्रोअर। इसको क्या बोलते हैं, पिलोबोलस को क्या बोलते हैं, हेड थ्रोअर या फंगल शॉटगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंगल शॉटगन। क्यों, क्योंकि ये नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ द ब्लास्टिंग ऑफ स्पोरिंजियम अकर। इसके अंदर जो स्पोरिंजियम होता है, जो बीजाणु धानी होती है, वो क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, तो इसीलिए इसको फंगल शॉटगन के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जाम्पल है म्यूकर, राइट, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है म्यूकर। तो म्यूकर को हम क्या बोलते हैं, पिन माउल्ड भी कहते हैं, वो भी इसी में शामिल है, म्यूकर। और याद रहे कि इस जाइगोमाइसीटीज क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आपको मालूम है ना कि गैमेट्स जो है वो फ्यूज हुए थे। गैमेटेंजिया, माइसीलियम के ऊपर गैमेटेंजिया बनी थी, गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट बने थे। और गैमेट कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुकेंद्रकी होते हैं। तो ये बहुकेंद्रकी जो युग्मक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीनोगैमेट्स कहते हैं। क्योंकि सीनो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, सीनो वर्ड हमेशा यूज होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए। तो आज की क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट एक क्लास डिस्कस की जिसका की नाम था फाइकोमाइसीटीज। हम आने वाले दिनों के अंदर जो 3 बची हुई क्लासेस है उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। ध्यान रहे, पहले मैंने एक फंजाई के ऊपर जनरल कैरेक्टर का वीडियो बना दिया था, उसको आप जरूर देखना, दैट वाज द पार्ट 1। आज का जो है ये पार्ट 2 है जिसमें कि मैंने फाइकोमाइसीटीज क्लास को डिस्कस किया है। आगे हम लोग इसके पार्ट 3, 4 और 5 3 पार्ट्स और लेकर आएंगे जिसके अंदर की हम फंगस का क्लासिफिकेशन जो है वो पूरा करेंगे, ओके। और आज के वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया है, इस वीडियो की स्लाइड जो है वो मैंने वीडियो के अंदर आखिरी में डाल दी है ताकि आप बेटरली नोट्स को मेंटेन कर पाए। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।